कंगना रनावत का बयान सुना कि किसान आंदोलन में किसानों ने रेप करते थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कंगना रनावत कौन सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की मंडी से। अच्छा, जो कृपा से बनी है, भारतीय बनी है, कृपा से नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से सांसद बनी, उनकी बात कर रहे हैं ना सर। हाँ। तो नाचती वाचती भी थी हाँ, एक्टर है। वही। हाँ। हाँ जी, बताएं क्या। वो कह रही थी कि किसान आंदोलन में जो है किसानों रेप करते थे और मर्डर भी करते थे। तो उनको ये भी बताना चाहिए, जिसका रेप हुआ है उसको भी सामने आना चाहिए। अगर किसानों को रेपिस्ट कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि जो उनका विरोध करे वो रेपिस्ट है, वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। बीजेपी कह रही है ना ये हमारा बयान नहीं है। बीजेपी ने फटकार लगाई है कंगना को, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसे भारतीय जनता पार्टी पहले ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने सांसदों से अनर्गल बयान दिलवाते हैं, फिर उसके खंडन। जब ये बयान पूरे उन्होंने होशोहवास, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनको इतनी तमीज नहीं है कि किसानों के प्रति जिसका वो अन्न खाती हैं सुबह से शाम तक, वो उनको रेपिस्ट बता रही हैं। मतलब सारे किसान रेपिस्ट हो गए। ये तो किसान भाइयों को तो उन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा है। कभी उन पे लाठी चार्ज कराते हैं, कभी आंसू गैस के गोले छुड़वाते हैं, कभी उनको रेपिस्ट बताते हैं, कभी उनको खालिस्तानी बताते हैं। मतलब किसान अन्नदाता है आपका, और आप उसे इतनी उल्टी सीधी भाषाओं में प्रयोग करेंगे तो इस सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। निकाल देना चाहिए पार्टी से, बिल्कुल निकालना चाहिए। उनको वार्निंग दे के शायद छोड़ दिया गया है। ये क्या मतलब है? मतलब आप चाहते थे, आपने बुलवाया है, तभी तो उन्होंने बोला है। माफी मांगी, लेकिन क्या माफी मांगेंगे? नहीं हो। देखिए, आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है, उन्हें माफी मांगना चाहिए और खुद स्वयं अपनी स्वेच्छा से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब तो बॉलीवुड वालों को भी कह रहे हैं कि जहरीले हैं बॉलीवुड वाले, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती है। अब इमरजेंसी फिल्म आ रही है, काम मिलना बंद हो गया है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जो पता नहीं कौन सी पिक्चर मूवी आ रही है, इंदिरा गांधी को दिखाया, उसमें भी देखिएगा बहुत विरोध होगा, क्योंकि उसमें भी इन्होंने एक पार्टी पक्ष की बात रखी होगी। वहाँ पे भी एक पक्ष को नीचा दिखाया गया होगा, एक पक्ष को ऊपर दिखाया गया होगा। विरोध तो हो रहा। सरदार जो सिख कौम है उनको खालिस्तानी दिखाया गया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि किसान पूरी कौम को इन्होंने खालिस्तानी नाम दे दिया है भारतीय जनता पार्टी, और कंगना रनावत जी ने उसकी पुष्टि कर दी है कि जो हमारे भारतीय किसान हैं, जो जिस किसान का बेटा फौज में जाता है, जिस किसान का बेटा देश के लिए लड़ता है, गोली खाता है, मरता है, उसको कंगना रनावत जी और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सांसद कंगना रनावत जी ने उन्हें रेपिस्ट कहा। उन्हें इतनी गाली है, ये गाली से भी ऊपर शब्द मैं इसको देना चाहूंगा, क्योंकि आप और हम उन्हीं का खाते हैं, किसानों का उपजाया हुआ खाते हैं, धूप में मेहनत करते हैं। वो फिल्म देखने तो जाएंगे इमरजेंसी? नहीं जी, मैं कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, और देश के हित की फिल्म होगी तो जरूर देखूंगा, लेकिन ऐसे लोगों की फिल्म नहीं देखूंगा जो हमारे किसानों को गाली दे, किसानों को रेपिस्ट बताए और बलात्कारी बताए। हम ऐसे लोगों की फिल्म नहीं देखेंगे। हम क्या, पूरी पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी, कोई नहीं देगा। हमारे अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया, बहुत सही बयान दिया। गलत आप किसानों को रेपिस्ट कह रहे हो। यूपी में 40+ सीटें समाजवादी पार्टी जीती, गठबंधन जीती। किसको आप तो फिर सबको रेपिस्ट कहोगे, सबको वो कहोगे, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल। क्या कहेंगे कंगना रनावत के बयान को लेकर? कंगना रनावत जो है, जो पिटे बयान दे रही है पिछले से, इनका जो है पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, अपने जो है कर्तव्य निभा रही है, अपने जो है सदस्यता अभियान में जुड़ी हुई है, तो इसी पर बढ़ती रहेगी और छात्र नौजवानों को जोड़ेगी अपने साथ में। बिल्कुल। क्या कहें, कंगना रनावत का बयान तो आजकल बहुत चर्चे में है। वो चर्चे में बयान नहीं है, चर्चे में आजकल उनकी एक वीडियो हो रही है। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा उस वीडियो को जरूर एडिट करें। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से प्रकार का चिलम चूस के वो ऐसे झटके दे रही हैं। मतलब भारत में मैंने पहली बार ऐसी किसी महिला को देखा है, अभिनेत्री कहिए, सांसद कहिए, जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों का भी जो कद घटा रखा है और जिस तरीके से भारतीय राजनीति को गंदा करने का काम करे, जिस तरीके से उल्टे सीधे बयान दे रही हैं, वो भूल गई हैं। देखिए, हालांकि घटना दुखद थी, जिस तरीके से कुलविंदर कौर ने चांटा मारने का काम किया था सीआईएसएफ ने, उस काम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है उस चांटे की गूंज वो भूल गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ 100 रुपए का आरोप लगाया था कि जो किसान बैठे हैं वो 100 रुपए लेके बैठे हैं, जिसके एवज में उन्हें चांटा खाना पड़ा एक सरकारी अधिकारी से। और जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन में उन्होंने बोला है कि बहन बेटियों का रेप होता था, लाशें लटकाई जाती थी, अगर ऐसा सुन के किसान के जो बच्चे होंगे या जो किसान परिवार होंगे, हम खुद किसान के बच्चे हैं, हमारा भी खून खौल उठता है। फिर कोई आवेश में आके कोई युवा
गलत काम कर दे, उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे, तो फिर उन्हें पूरा देश दोषी देने का काम करेगा। हालांकि संविधान के नजरों में भी वो दोषी होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो दिमागी से दिवालिया हो गई हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें उन्हें मिल रही हैं। जो सांसद बन गए उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता कि सांसदी कैसे चलाई जाती है, फिल्म कैसे चलाई जाती है। रही बात उनकी इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी उनके ऊपर आने वाली है बहुत जल्दी। उनके ऊपर इमरजेंसी आ रही है जिस तरीके से वो बयान देने का काम कर रही हैं, और जो झटके मिले हैं उनके वीडियो में, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो ना सांसद बनने के लायक है, ना कोई अभिनेत्री बनने के लायक है। जनगणना में मना कर रहे हैं कि कराएंगे नहीं, बीच में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जिस विचारधारा से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से, इनका पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है वो जातीय जनगणना से अलग है, क्योंकि वो धर्म में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि लोग जाति अपनी याद रखें, जबकि जाति एक पहचान है। जाति कोई भेदभाव नहीं, जाति एक पहचान है। जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, यह पहचान है। लेकिन इन जैसे लोगों ने उसे जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे दूषित कर रखा है। ये चाहते हैं कि जो देश के लोग हो हिंदू और मुसलमान में बटे रहें, क्योंकि जब तक देश के लोग हिंदू और मुसलमान में बटे रहेंगे, कंगना रनावत और भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता रहेगा। और जो दिमागी रूप से दिवालिया कंगना रनावत है, ऐसी कैंडिडेट हिंदू मुस्लिम में बट के जीत बीजेपी ने फटकार तो लगा दी है। देखिए, बीजेपी फटकार लगाएगी। बीजेपी ने नुपुर शर्मा में भी फटकार लगाई थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन नेताओं पर फटकार लगाती है, जिन जिन नेताओं को साइडलाइन करने का काम करती है, उसके बाद भी जो उनके दूसरे दल के नेता, उनके जो दल के दूसरे नेता होते हैं, वो इस फटकार से नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ एक मीडिया को दिखावटी है, जनता को बेवकूफ बनाना है। असली फटकार कहीं नहीं लगी। अगर असली फटकार लगती तो मुझे नहीं लगता नुपुर शर्मा के बाद भारतीय जनता पार्टी में, या कपिल मिश्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसे बेतुका बयान देता, जिससे कि एक देश के 40% किसान, जो देश की 40% इकोनॉमी को रन करवाने का काम करते हैं, जब पूरा देश भूखमरी में मर रहा था, जब पूरा देश कोविड कोरोना में मर रहा था, तो भी इस देश का जो अर्थव्यवस्था का पहिया था वो किसान लेके चलने का काम करते हैं। और आज उसी किसान को कंगना रनावत इस तरीके का बलात्कारी का आरोप लगा रही है कि हमारा शब्द नहीं है, वो उनके शब्द हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ही शब्द हैं जो कंगना से बुलवाए गए हैं। देखिए, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, जो बहुत झूठी पार्टी है, वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही इसका कोई महत्व नहीं है। आप इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, बीजेपी में जो सर्वश्रेष्ठ नेता है वो नरेंद्र मोदी जी। आप किसी से पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के बातों पे कोई भरोसा करता है? नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रहे हैं, देश की जनता किसी भी तुलनात्मक बयान उसे नहीं मानती। वो क्या कह रहे हैं, देश की जनता उसे वैल्यू नहीं कर रही है। बॉलीवुड वालों को भी जहरीला बता दिया, इमरजेंसी फिल्म। देखिए, जहरीला बोलेगी, वो जहरीला वही बोलेगी जो इनसे ज्यादा तरक्की करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, वो देश के साथ है, इन्हें ऐसा लगता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो मोदी जी की नीतियों के खिलाफ है, चाहे वो देश के लिए भला हो, वो तालिबान के खिलाफ, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी। कंगना रनावत पे भी वही भूत आ गया है। जो कंगना रनावत का समर्थक है, जो कंगना रनावत का बयानों का समर्थन करने का काम करेगा, वो देश के साथ है, वो मीठा है। स्मृति ईरानी को क्या होगा, तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की। देखिए, सुबह का भूला शाम को है। जिस राहुल गांधी के पीए ने उन्हें हराने का काम किया, गांधी के परिवार के पीए ने, और स्मृति ईरानी का भी घमंड चूर हो गया। जब रावण का घमंड नहीं रहा, तो स्मृति ईरानी जो इतना बेतुका बयान देने का काम करती थी, उन्होंने अभी लल्लन टॉप में बोला है कि राहुल गांधी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनकी तारीफ करने का काम करे। तो राहुल गांधी का कद आज पूरा देश देख रहा है, अखिलेश यादव का कद आज पूरा देश देख रहा है। इन दो लड़कों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इनका रथ रोकने का काम किया। जो अहंकार का रथ था, उसे चकनाचूर करने का काम किया है। कंगना कह रही है कि राहुल गांधी क्यों बना दिया नेता प्रतिपक्ष। देखिए, कंगना क्या कह रही है, इनकी तो वैल्यू नहीं है। जो मैं कहूंगा ये वाला वीडियो जरूर दिखाएं। कंगना जो कह रही है वो सूंघती हैं, वो ऐसा सूंघती है जो आसपास में हमें देखने को भी नहीं मिला। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उन्हें पता ही नहीं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष कितने विधायकों ने सपोर्ट किया, कितने लोग चाहिए, किसे नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं उन्हें पता ही नहीं। कुछ दिनों बाद वो भी कह सकते हैं कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाओ, जबकि उनकी पार्टी सरकार में, उन्हें उसका मतलब ही नहीं पता। इतिहास नहीं जानते क्या? इतिहास उन्हें लगता है कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है, उन्हें लगता है आजादी हमें लीज पे मिली है। उन लोगों का समर्थन करने वाली है जिसने क्रांतिकारियों को गाली दी हो, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दी हो, जिसे क्रांतिकारियों का बलिदान याद नहीं हो, जिसे आजादी का मतलब नहीं पता, उसके बयानों की क्या बात करें। मुझे नहीं लगता कि कंगना रनावत कोई डिबेट करने वाला टॉपिक है। क्या लगता है, माफी मांगनी चाहिए उन्हें किसानों? माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो देश के लोग या जिस लोकसभा से जीत के आई हैं वहाँ के लोग इन्हें कंगना रनावत को मुंह की खिलाएंगे। उन्होंने कह दिया कि जल्द से जल्द माफी मांग ले, 7 दिन का टाइम दिया इनको। बिल्कुल मंडी से जो जीत के, जिस तरह के किसानों का 7 दिन, इन्हें 7 घंटे में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं किसान रहे होंगे। और मैं किसान की बेटी हूँ, वो पता नहीं कौन से किसान की बेटी है। उनकी जो किसान की बेटी बॉलीवुड में खुदाई होती थी उनके किसान की बेटी की, जो वो किसान की बेटी है, समझ रहे हैं वो किस किसान की बेटी है। आपको आपकी जनता बताने का काम करे किस किसान की बेटी है, और किस किसान की बेटी इस तरीके से बॉलीवुड में जाके उल्टे सीधे बयान देने का काम करती है। बहुत खुदाई करने का काम किया है उन्होंने।